नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हम लोग क्लास 10th में जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका आज हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये टाइप्स हम लोग जो टोटल पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको एक अच्छा वीडियो दूंगा जो इसमें आपको कैसे केमिकल्स को कैसे केमिकल रिएक्शंस को यानी कैसे उसको आप संतुलित करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को, उसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें मैं बताने जा रहा हूं आपको कि अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं और ये कैसे अपना वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आज का जो यहाँ पे आपका टॉपिक है ये सिर्फ है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी अभिक्रिया के प्रकार के बारे में आज हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। ऑलरेडी और जो भी चीजें हैं उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आप वीडियो के नीचे जो लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। जो इसका ऑलरेडी 2-3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। यदि आप वीडियो को उस देख लेते हैं तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक ना, तो आप लोग आई होप कि आप लोग जो भी है बहुत अच्छे से अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ये आपके काफी नजदीक आ रहा है धीरे धीरे, और आप कभी भी उसको लेंथी ना बनाइए। आप जितना टॉपिक पढ़िए उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में एक ही साथ सभी सिलेबस को सभी चैप्टर्स को नहीं तैयार कर सकते हैं। तो आप अपने ऊपर उसको बोझ ना बनाइए। आपको जितना पढ़ाया जाता है, आप जितना पढ़ रहे हैं, आप उसको कंफर्म करते जाइए, आप उसको कंटेस्ट करते जाइए, याद करते जाइए, और एक एक टॉपिक को आप इजी बनाते जाइए पढ़ पढ़ के, कि बाद में आपको उतना लोड ना पड़े, आपका दिल उस समय ना घबराए और आप जा करके पेपर में अच्छा लिख करके आए। और मेरी दुआएं आपके साथ है, आप अच्छा नंबर लाएं और अच्छे नंबर से पास हों। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो देखिए अब हम डायरेक्ट चलते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या होते हैं अभिक्रिया के प्रकार। देखिए ये जो अभिक्रियाएं होती है निम्नलिखित प्रकार की होती है। देखिए इनमें कुछ अभिक्रियाएं जो अभिक्रिया है इसको तो आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक ना, अब इसके देखिए यहाँ पे प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे कैसे एक बंध दूसरे से जुड़ते हैं, कैसे टूटते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो केमिकल यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है, तो यहाँ पे इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यानी हम यहाँ पे जानते हैं कि जो अभिक्रिया है निम्नलिखित यानी निम्न प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है। तो उसमें हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी कंबाइन रिएक्शन। कंबाइन क्या बोलते हैं, कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब क्या होता है जुड़ना। आप जैसे मान लीजिए कि ये जो दो मार्कर आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये दोनों अगर आपस में जाकर के ऐसे मिल जाते हैं ना, तो इसी को बोला जाता है कंबाइन, यानी जुड़ना। यानी जब दो अलग अलग पदार्थ आपस में जाके जुड़ जाए और उससे एक तीसरे पदार्थ का निर्माण कर दें, तो उसी को बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया या कंबाइन रिएक्शन। ठीक है, यानी दो अलग अलग पदार्थों का जुड़ना है क्या कहलाएगा, संयोजन कहलाएगा। और उससे जब अभिक्रिया कराएंगे तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। उसके थ्रू एक प्रोडक्ट का हमें प्राप्त होगा, एक प्रोडक्ट। देखिए कैसे इसको डिफाइन करेंगे, यानी ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है, ध्यान दीजिए, संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है कि जो इसमें अभिकर्मक होता है यानी जो अभिकारक होता है उसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है कितना होती है उसकी संख्या, 1 होती है, 1। ठीक ना, तो देखिए आपको मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया था कि अभिकारक क्या होते हैं और अभिकर्मक क्या होता है। ठीक ना, तो आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम ऐसे खड़े हैं, तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है ना, जो राइट साइड है हमारा, तो राइट साइड है यहाँ पे। तो देखिए ऐसे हम बात करें ऐसे, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, और यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए ऐसे हम बताना आपको क्या चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगा, आपका अभिकारक होगा।
और राइट साइड में क्या होगा आपका उत्पाद होगा। देखिए यहाँ पे अब मैं बता रहा हूं, तो अपने यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैं लिखूंगा अभिकारक को और प्रोडक्ट को किस साइड में लिखूंगा, राइट साइड में। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बहुत अच्छे से। देखिए जैसे आप बात करें यहाँ पे, देखिए कि क्या है यहाँ पे H2 है, हमने क्या लिया H2 लिया प्लस O2 लिया, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्ट करके क्या बना दिए H2O बना दिए, यानी 2H2O बना दिए। देखिए ध्यान से, और हमने इस अभिक्रिया में क्या पढ़ा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक की संख्या 2 हो और बनने वाला सिर्फ एक ही उत्पाद हो, उसी को क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। और देखिए यहाँ पे अभिकारक की संख्या कितनी है, एक और एक, कितना है, यानी अभिकारक यहाँ पे कितना है, 2। तो अभिकर्मक की संख्या कितनी है, तो 2 है। अभिकर्मक की संख्या कितनी है, तो 2 है। और क्या इसमें कितना प्रोडक्ट बन रहा है, तो एक बन रहा है। देखिए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी एकल उत्पाद बन गया, क्या बन गया, तो जल, ठीक है। तो अभिकर्मक की संख्या 2 हो और अभिक्रिया करके कितना उत्पाद बना है, एक, उसी को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए यहां पे दूसरा हम समझते हैं। यहां पे देखिए ध्यान से, दूसरा इसे यहां पे देखिए, जो कार्बन है अगर वो कार्बन क्या करे, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए, यानी आप क्या करें, कोयले का दहन करें, कोयले का दहन करें, तो कोयला का दहन तभी हो सकता है जब उसमें क्या हो, ऑक्सीजन प्रेजेंस हो, ठीक ना। तो क्या होगा, देखिए जो कार्बन है, कार्बन को आप किससे रिएक्ट क्रिया करा रहे हैं, तो ऑक्सीजन से। जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा, तो CO2 का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि जो कार्बन है एक है और ऑक्सीजन भी एक है, तो यानी अभिकर्मक की संख्या कितनी हुई, तो 2 हुई, और जो उत्पाद बना वो कितना बना, एक बना। तो इस प्रकार से इसको भी आप बोल सकते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी देखिए इसी को बोला जाता है अभिकर्मक या अभिकारक। इसी को क्या बोला जाता है, अभिकारक भी बोला जाता है, अभिकर्मक भी बोला जाता है, इसी को अभिकर्मक भी बोला जाता है, ठीक ना। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके किसका निर्माण कर देते हैं, ये एकल उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। एकल उत्पाद यानी एकल उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये रहा आपका संयोजन अभिक्रिया यानी कंबाइंड रिएक्शन। देखिए कंबाइंड रिएक्शन में क्या होता है कि जब कोयला ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दहन करता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा रिलीज होती है, कुछ ना कुछ ऊर्जा उष्मा क्या होता है, बाहर निकलता है, इसलिए इसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो इसमें जो अभिकर्मक में भाग लेने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कोयला ही है तो कोयला अगर कार्बन है तो कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है तो उसके थ्रू क्या प्राप्त होता है, उसको उष्मा बाहर निकलता है, ऊर्जा बाहर निकलता है, इसलिए उसको बोला जाता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक जो थर्मिक रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं बात करूं एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि संयोजन कौन सी अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, संयोजन अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जो अभिकारक होते हैं रिएक्ट करते हैं तो क्या उसमें प्राप्त होता है, उष्मा रिलीज होता है, उष्मा प्रोडक्ट के साथ उष्मा भी रिलीज होता है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। देखिए अब हम इसके दूसरे के भाई के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा का इसका पार्ट, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार है उसमें दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके दूसरे भाई को पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा क्या है, पहला जो भाई है वो जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक ना, और जो दूसरा है तोड़ने का काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन है तो उसको बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन, या इसको डीकंपोजिशन रिएक्शन भी बोला जाता है, यानी अपघट्य अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए
वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होगा? वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। सपोज कीजिए कि आपने एक 5 का सिक्का लिया। किसका? 5 का। और वो जब देखिए 5 का आपने सिक्का लिया तो उस समय क्या रहा हो, वो समझिए तो संयोजन अभिक्रिया काम कर रहा है। 5 का सिक्का यानी 5 रुपया उसमें कंबाइन है, जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो छोटा वाला है उसको तोड़ने के चक्कर में पड़ा हुआ है। और देखिए जो यहाँ पे क्या होता है, जो 5 का सिक्का है, तो यदि आप दुकान में जाते हैं और दुकानदार को देते हैं, उससे खुला मांगते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, वह उसको 5 टुकड़ों में बांटकर आपको दे रहा है, यानी तोड़ने का काम कर दे रहा है। तो वहां पे क्या आपको दिख रहा है, वहां पे वियोजन अभिक्रिया दिख रहा है। कैसे? तो देखिए एक जो 5 का सिक्का है, आप जब गए दुकान के पास, दुकानदार के पास, दुकानदार ने क्या किया, आपको 5 सिक्के दिया। और वियोजन अभिक्रिया क्या कहता है कि आप क्या, एक अभिकर्मक होगा और वह अभिकर्मक क्या करेगा, ये 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा, तो उसको आप बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक 2 या 2 से अधिक, एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो 5 का सिक्का है ना, तो 5 के सिक्कों को आप क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, दुकानदार को दे रहे हैं, वो क्या कर रहा है, 5 भागों में उसको तोड़ के दे दे रहा है, यानी 5 सिक्का आपको दे दे रहा है। तो 5 सिक्का दे दे रहा है, तो क्या मतलब है कि आपने एक पदार्थ लिया, वो अभिकारक का काम किया, और जो खुला दिया दुकानदार ने, वो क्या किया, उत्पाद का काम किया। तो वहां पे क्या हुआ, एक अभिकर्मक टूटा और 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखिए इसके डेफिनेशन को, वियोजन अभिक्रिया यानी डिसोसिएशन रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ क्या कर रहा है, एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यानी क्या होता है इसमें कि एक पदार्थ होता है और किसमें होता है, अभिकारक में, और टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण कर देता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। देखिए वियोजन अभिक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे हमने ए को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो ये यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट है बाबू। क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का मतलब क्या है, अभिकारक है। अभिकारक का मतलब क्या है, इसी को आप दूसरा नाम क्या देंगे, तो अभिकर्मक देंगे। क्या नाम देंगे, तो अभिकर्मक देंगे। ठीक है, इसी को दूसरा नाम क्या देंगे, अभिकर्मक। तो देखिए इसमें एक जो अभिकर्मक है, ये 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जा रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। और यही क्या है, उसका जो टूटा हुआ भाग है। तो देखिए ये जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या 2 भागों में टूट जा रहा है, B प्लस C में, तो ये क्या है, उसका उत्पाद है। ये क्या है, उसका उत्पाद है। ठीक है, अब वियोजन अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया भी पढ़ेंगे। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला होता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, यानी 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। कौन? यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है विद्युत वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, अब उसी में हम लोग जो दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, अब वियोजन अभिक्रिया के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया जो होता है उन 3 प्रकार का होता है। यानी टाइप्स ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन इज 3 टाइप्स, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का जो डिफिनेशन है क्या है, वह अपघटन अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ, केवल एक पदार्थ की बात किया जा रहा है, एक पदार्थ उष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या है कि वह अपघटन अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ, वो भी उष्मा के प्रभाव के द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं।
अब हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि यानी कोई पदार्थ है, अगर हम उस पे क्या कर रहे हैं, उष्मा का प्रभाव दिखा रहे हैं, तो दो या दो से अधिक भागों में टूट जा रहा है, उसी को बोला जा रहा है उसमें वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप हम लोग समझने वाले हैं इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो आप देखते रहिए अंतिम तक वीडियो को और अच्छे से एक एक टॉपिक कंफर्म करते रहिए। देखिए कितना मजा आ रहा है, बहुत आसानी से आपको यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो देखते रहिए। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट को लिया है, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं यानी हीट कर रहे हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इसे हम हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ये गर्म होने के पश्चात क्या हो जा रहा है, दो भागों में टूट जा रहा है। किसमें किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन निकल रहा है, तो बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, और बच क्या रहा है, C और डबल O, तो यहाँ पे CO2, तो यानी किसका फॉर्मेशन कर दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखिए यहाँ पे यानी क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा हम देते हैं या जब उसको हीट करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये रहा है यहाँ वियोजन अभिक्रिया का पहला उदाहरण। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है। पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला क्या होता है, KClO3, यानी पोटेशियम क्लोरेट को हम तीन भागों क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो पोटेशियम क्लोरेट है उसको हम जब उष्मा देंगे तो ये भी क्या होगा, दो भागों में टूट जाएगा। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा देते हैं यानी गर्म करते हैं, कैल्शियम क्लोरेट को जब हम उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो वो दो भागों में टूट जाता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। तो ये रहा आप उसमें वियोजन का जो यहाँ पे डिफिनेशन है और उसका एग्जांपल, ठीक है। तो अब हम दूसरे की बात करेंगे, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी देखिए कि आप इसका डिफिनेशन देख सकते हैं, वह अपघटन अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ विद्युत के प्रभाव के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया आप क्या बताएंगे कि उसमें भी क्या होगा, कोई पदार्थ होगा और जब हम उस पे विद्युत का इफेक्ट दिखाएंगे, विद्युत का इफेक्ट उसमें डालेंगे, तो क्या होगा, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा, तो उसी को बोलेंगे हम वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे समझ में आया था, यहाँ पे जो पहला था, तो उसी प्रकार दूसरा भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। कैसे, तो ध्यान दीजिए, जो अपघटन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, एक ही पदार्थ की बात की जा रही है। तो एक पदार्थ हमने ले लिया यहाँ पे जल, लिक्विड के फॉर्म में हमने ले लिया, यानी H2O जल का फार्मूला होता है, और कह रहा है जब हम इस पे विद्युत का प्रभाव दिखाए, ठीक ना। इसमें भी क्या था, इसमें जब इसमें उष्मा का प्रभाव दिखाया गया था, और इसमें क्या दिखाया जा रहा है, वैद्युत अपघटन का। वैद्युत यानी जब वैद्युत का हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत अपघटन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, देखिए जब इसमें विद्युत का हम प्रभाव डाल रहे हैं, तो जल पे जैसे ही क्या कर रहे हैं हम, यानी विद्युत का जब इफेक्ट दिखा रहे हैं, तो जल क्या कर रहा है, तुरंत H और यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है। तो देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, एक ही पदार्थ है और इसमें जब हम विद्युत अपघटन यानी विद्युत का जब प्रभाव दिखा रहे हैं, तो भी क्या हो जा रहा है, दो भागों में टूट जा रहा है। किसमें किसमें, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो इस प्रकार से ये रहा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक ना, या वैद्युत वियोजन अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया उसमें वियोजन अभिक्रिया और वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो मैं अब तीसरा बताने जा रहा हूं आपको, प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।